हम सब अपने जीवन में हर सुख दुख के पीछे किसी न किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद मानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी तरक्की, हमारी शांति और हमारे संस्कार सिर्फ हमारी मेहनत का ही नहीं, बल्कि उन पूर्वजों की भी देन है जिनकी वजह से हम आज इस दुनिया में हैं। यही कारण है कि हर साल आने वाला पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे जीवन की जड़ों से जुड़ा है। यह एक आध्यात्मिक उत्सव है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी ईशा मिश्रा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पितृपक्ष के महत्व के बारे में। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। मान्यता है कि इस समय हमारे पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से जल, तर्पण और भोजन की अपेक्षा रखते हैं। यह काल हमें अपने पूर्वजों को स्मरण कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। श्राद्ध का अर्थ और उद्देश्य। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, यानी श्रद्धा के साथ पूर्वजों का स्मरण। इसमें तर्पण अर्थात जल अर्पण, पिंडदान अर्थात चावल, तिल आदि से पूर्वजों को अर्पण किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। उद्देश्य है पितरों की आत्मा को तृप्त करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। शास्त्रों में कहा गया है, पितृ तृप्ति से देवता तृप्त होते हैं और देव तृप्ति से मनुष्य को समृद्धि सुख प्राप्त होता है। श्राद्ध क्यों किया जाता है? हमारे कर्मों, आयु और भाग्य पर पितरों का प्रभाव माना गया है। श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। वंशजों के जीवन में बाधाएं और पितृदोष कम होते हैं। घर परिवार में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति आती है। परंपरा में पुरुषों को श्राद्ध का अधिकार क्यों दिया गया है? शास्त्रों में पुत्र को पिंडदाता कहा गया है। पुत्र अपने पिता का वंश आगे बढ़ाता है, इसलिए उसे पितृ ऋण चुकाने का प्रथम अधिकार दिया गया है। मनुस्मृति और गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि पुत्र अपने पिता की आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने में सबसे अधिक सक्षम है। यही कारण है कि पारंपरिक रूप से पुरुषों को श्राद्ध का अधिकारी माना गया है। स्त्रियां श्राद्ध क्यों नहीं कर सकती? शास्त्रों के मतानुसार प्राचीन काल में स्त्रियों से गृह कार्य और धार्मिक सहयोग की अपेक्षा की जाती थी। मुख्य यज्ञ कर्म पुरुषों के हाथों से होते थे। स्त्रियां यज्ञ पत्नी कहलाती थीं, यानी यज्ञ में सहायक। शास्त्रों में सीधा निषेध नहीं है, बल्कि परंपरा और सामाजिक व्यवस्था के कारण स्त्रियों को श्राद्ध से अलग रखा गया। केवल पुत्रियां हो तो श्राद्ध कैसे होगा? यह प्रश्न आता है कि जिसकी सिर्फ पुत्रियां ही हों तो उनको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? उनका श्राद्ध किस प्रकार से किया जा सकता है? तो गरुड़ पुराण में, विष्णु धर्म सूत्र और कई ग्रंथों में वर्णित है कि यदि पुत्र न हो तो पुत्री का पुत्र अर्थात नाती श्राद्ध कर सकता है। यदि नाती भी न हो तो पुत्री स्वयं श्रद्धापूर्वक तर्पण कर सकती है। कई विद्वानों का मत है कि आज के समय में पुत्रियां भी पूर्ण श्रद्धा और नियम से श्राद्ध कर सकती हैं, यानी परंपरा में बदलाव संभव है। मुख्य तत्व श्रद्धा है, ना कि केवल जेंडर।
आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार आज के समय में जब स्त्रियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो श्राद्ध जैसे कर्म कांडों में उनकी भूमिका को भी स्वीकार किया जा रहा है। यदि पुत्र न हो तो पुत्री का श्राद्ध करना पूरी तरह से मान्य है, क्योंकि उद्देश्य पूर्वजों को तृप्त करना है, न कि सामाजिक भेदभाव। श्राद्ध से जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है? जीवन से पितृदोष कम होता है, मन और घर में शांति रहती है, जीवन की रुकावटें दूर होती हैं और तरक्की का मार्ग खुलता है। व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त होता है। श्राद्ध केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारी आत्मा और हमारे पूर्वजों के बीच एक सेतु है। चाहे पुत्र हो या पुत्री, यदि श्रद्धा सच्ची हो तो पूर्वज अवश्य तृप्त होते हैं। पितृपक्ष हमारे जीवन में हमें यह सिखाता है कि जिस तरह पेड़ अपनी जड़ों से जुड़े बिना खड़ा नहीं रह सकता, उसी तरह हम भी अपने पूर्वजों की स्मृति और आशीर्वाद के बिना सफल नहीं हो सकते। आशा करती हूँ कि आपको इस वॉइस नोट से पितृपक्ष के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। आगे फिर मिलती हूँ एक वॉइस नोट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।